हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स टॉप 100 प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनी लेखारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये सभी 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। मान के चलिए कि ये जो सीरीज चल रही है इससे एक भी प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अगस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 21 अगस्त। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सिमोद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनेक्शन। है ना? क्या हो जाएगा? कनेक्शंस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम में, मतलब मान के चलिए जरूर आएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरुल्ला सालेह। कौन है? अमरुल्ला सालेह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीआर श्रीजेश। क्या हो जाएगा? पीआर श्रीजेश। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायक समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवास और शहरी मामलों मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को विजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा हॉकी खिलाड़ी विजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित रोहित दास। क्या हो जाएगा आंसर? अमित रोहित दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? देश के हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेट्रो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनू सूद। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में न्यूयॉर्क के प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैथी होचुल। नाम भी गजब के हैं इनके, कैथी होचुल। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्या है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर न्यू बोल्ट बनाया है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी IIT मद्रास। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ठीक है, हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या बालन। क्या हो जाएगा? विद्या बालन। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मार्ट टावर लगा है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मार्ट टावर लगा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली। अगला देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्था का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने पुणे में स्थित सेना खेल संस्था का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा स्टेडियम, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने अभी क्या स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक में, और इनके ही जिस दिन इनने गोल्ड मेडल जीता है उस दिन को भाला फेंक दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हम, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? भारत का पहला राज्य कौन सा है जो 100% वैक्सीन लगाने वाला बन गया है? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ लगाया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्या है, 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम, हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रुति बनर्जी। क्या हो जाएगा? द्रुति बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 ट्रिलियन रुपए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 3 ट्रिलियन रुपए। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? किसने भूकंप अलर्ट ऐप से उत्तराखंड ने किया है, और उत्तराखंड में कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? तो वो है ऑप्शन बी IIT रुड़की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी IIT रुड़की। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। तो ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है,
हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रम प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस बैंक को द बेकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डीबीएस बैंक। कौन से हो जाएगा? डीबीएस बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द को इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित लगाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांजीरंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न देखेंगे। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषका स्मृतक दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? मनाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 14 अगस्त। ऑप्शन डी, 14 अगस्त। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है? मतलब सीधा प्रश्न ये है कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 अगस्त। ऑप्शन ए, 7 अगस्त, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 79वीं, है ना। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना? पहला शहर कौन सा बन गया है? ऑप्शन बी, भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वेदेही डोंगरे। ऑप्शन सी, वेदेही डोंगरे। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 122वां। कौन सा स्थान? 122वां स्थान। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाइस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होटन। कौन सा? ऑप्शन सी होटन। अगला प्रश्न देखेंगे। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इसरो। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल हिंद 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। ठीक है, वेरी मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है? हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। ठीक है, वेरी मोस्ट आईएमपी है संविधान का, ये ऑप्शन में एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कम सीरियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्ष के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 15 वर्ष या 20 वर्ष। ठीक है, 15 से 20 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाएगा? हाल ही में भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य एवं सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल। क्या हो जाएगा? जोया अग्रवाल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिनी। कहाँ आया है? ऑप्शन ए, गिनी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारत की महिला बनी है। भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेक्स स्पोक 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगला प्रश्न देखेंगे हम। टोक्यो ओलंपिक 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जर्मनी। अगला है, हाल ही में प्रकाशित, अभी वर्तमान में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चीन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतार सिंह भसीन। क्या हो जाएगा? अवतार सिंह भसीन। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महाअभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते द्वारा
समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जर्मनी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहरोज काशिफ। क्या हो जाएगा? सहरोज काशिफ। तो वेरी मोस्ट IMP है, क्योंकि सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति है जो K2 पर चढ़ गए हैं, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड, क्योंकि ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ताज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किससे प्रथम प्राप्त हुआ है? मतलब सुरक्षित शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान किसका प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोपनहेगन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कोपनहेगन। वेरी मोस्ट IMP है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2020 क्या है? भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए किस एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? रूस। क्या हो जाएगा? रूस। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रजत पदक। कौन सा हो जाएगा? रजत पदक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी की अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? मतलब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव के दिन कौन सा योजना शुरू की है, अभियान शुरू किया है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुजलम अभियान। वेरी मोस्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संस्कृत को आधारित भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो संस्कृत को आधारित मात्र आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। ऑप्शन डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? मान के चले वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस दिवस मतलब पराक्रम दिवस किसके दिवस पे मनाएंगे? सुभाष चंद्र बोस के। और कब मनाएंगे? तो 23 जनवरी को। वेरी मोस्ट IMP है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेघालय। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो वेरी मोस्ट IMP है, ये ऑप्शन सी नर्मदा नदी। ठीक है, अगला है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम मध्य रेलवे जोन। और इसका मुख्यालय कहाँ? जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न कहाँ है? अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्चर ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेनाब।
कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन बी चेनाब। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ ऐसी पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, मतलब जापान के साथ भी की और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी। था ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। किस राज्य के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? मतलब लॉन्च पैड योजना किस राज्य के द्वारा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न, संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोल मंत्रालय। किसके द्वारा? पेट्रोल मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है? तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मयिलादुतुरई। नाम भी गजब का, मयिलादुतुरई। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित केसरवानी। ऑप्शन सी, अमित केसरवानी। अगला प्रश्न देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला खान के लिए। किसके लिए की है? कोयला खान के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान। किसके द्वारा? ऑप्शन सी, ताइवान। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान। क्योंकि यहाँ बायो से समझ सकते हो आप कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 11 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? वेरी मोस्ट एमपी है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, PSLV C-51 के द्वारा किया है। मोस्ट एमपी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। वेरी मोस्ट है, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न देखे जाएगा। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। किसके द्वारा क्या है? विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोनेरी हम्पी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ो, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? इफ़को ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI बैंक। कौन सी बैंक है? ऑप्शन सी, SBI। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो घर पर कोरोना टेस्ट के लिए कौन से एंटीजन टेस्ट के किट को मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है ऑप्शन बी, कोविशील्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कोविशील्ड। अगला प्रश्न, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो फायर पार्क किस राज्य में बनेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी की गई है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। मतलब सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसमें फोकस कंट्री कौन सी है? ऑप्शन डी बांग्लादेश। ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न, काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एस्टोनिया। ऑप्शन ए एस्टोनिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। कौन सी बैंक का? HDFC बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। किसने की है? ऑप्शन डी न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी गई है? जिसका आंसर है ऑप्शन डी बहराइच। किसके द्वारा? बहराइच। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सदूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो सदूत बांध का निर्माण कहाँ कर रहा है? ऑप्शन डी अफगानिस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अक्षय कुमार। क्या है? ऑप्शन सी अक्षय कुमार। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। कहाँ पर की गई है सबसे पुराने? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैती संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मतलब डकैती संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म का निर्माण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। कौन सा? ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण। ऑप्शन डी पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी IMP टॉप MCQ प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलिए आप में जो ये सीरीज कराई जा रहा हूँ इससे आपका एक भी करंट अफेयर्स का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।